आचार्य महाराज बता रहे हैं कि पंडित कौन कहलाता है। कल हो चुका था ना, पंडित किसे कहते हैं। तो जो सत्य और असत्य का या 100 पर का विवेकी है, ठीक है। और महावीर अष्टक पढ़ते ना, तो सबसे पहले ही बताया गया, यह सर्वाणि चराचराणि विधवा द्रव्याणि ते साम गुणान पर्याया न विभूत भाव हविता सर्वान सदा सर्वदा। इतने में आ गया यह सर्वाणि चराचराणि विधिवत, जो सभी चराचर पदार्थों को, ये शायद प्रतिक्रमण का है, जो सभी प्रकार के चराचर पदार्थों को, यह सर्वाणि चराचराणि विधिवत द्रव्याणि तेषां गुणान, जो द्रव्य हैं, चराचर क्या है, द्रव्य हैं, उनको, सभी द्रव्यों को, उनके गुणों को और उनके पर्यायों को जो अच्छी तरह से जानने वाले हैं, ऐसे अनंत भगवान हैं, ठीक है। अथवा उसी प्रकार से जो संसारी प्राणी हैं, जिन्होंने अच्छी तरह से सत्य और असत्य को अच्छी तरह जान लिया। सत्य क्या है, द्रव्य है, असत्य क्या है, पर्याय है। द्रव्य के और पर्याय के दोनों के स्वरूप को अच्छी तरह जान लिया। खाली एक को जानना है सम्यक तो नहीं होगा, दोनों को जानने पर सम्यक की प्राप्ति कही जाएगी। जैसे कि हमने आज सुबह प्रवचन में बोला था कि प्रत्येक वस्तु के अनेक कारण होते हैं, ठीक है। और अनेक कारणों में एक कारण में पकड़ करके बैठ जाएगा तो उसका कभी भी ज्ञान सही नहीं हो सकता। कल्याण तो बहुत दूर की बात है, पहले वस्तु स्वरूप को अच्छी तरह से जान नहीं सकता है। इसलिए उदाहरण, ये 5 उंगलियां हैं, 5 उंगलियां में कौन व्यर्थ है, सभी का अपना अपना महत्व है कि नहीं। घर के अंदर 5 सदस्य हैं, कौन व्यर्थ हैं, सभी का अपना अपना महत्व है कि नहीं। इसी प्रकार से कोई भी चीज़ देखो, हर चीज़ में प्रत्येक वस्तु का अपना अपना महत्व होता है और अपने अपने गुणों को, अपने अपनी पर्यायों को लेकर के होता है। तो उनके उन गुणों को, खाली एक के चीज़ के गुण को समझ करके और कोई अगर किसी चीज़ पर निर्णय करे तो उसका कथन सही नहीं हो सकता है, और वस्तु तत्व को अच्छी तरह से जान सकता नहीं है। अगर एक बात को लेकर के जाएगा तो वहाँ पर भी उलझ जाएगा। जैसे सूरज है, सूरज, उसका मतलब क्या होता। अब कोई सूरज को दिनकर कह देवे, कोई सूरज को रवि कह देवे। अगर रवि कह दिया भाई रवि इस प्रकार से है, तो दूसरा व्यक्ति झगड़ जाएगा, अरे ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ऐसा तो सूरज है, ऐसा तो। अब कोई दिनकर कह देवे। हमने एक दिन बैठे बैठे सोच रहे थे, ओ आता ना नाम को, किसी लड़की से, महिला से पूछा आपका नाम क्या, तो ना मछली जैसी आंख, मतलब क्या हुआ है, मीनाक्षी। दूसरे तो उसने भी लड़के से पूछ लिया आपका नाम क्या, उसने भी अपना नाम बता दिया। कहते दिन का राजा, क्या हुआ, प्रकाश भी कह सकते हैं, दिनकर भी कह सकते हैं, सूरज भी कह सकते हैं। नहीं, वो तो अलग हुआ। तो इस प्रकार से प्रत्येक वस्तु को उसके अनेक नाम, प्रत्येक वस्तु के अनेक नाम और अनेक पर्याय, अनेक काम हैं। उन सबको अच्छी तरह से समझने का नाम समीचीन सम्यक ज्ञान है। जो ऐसे सम्यक ज्ञान को जो प्राप्त करता है, वही वस्तु के तत्व को अच्छी तरह जान सकता है। वही पंडित का मतलब ज्ञाता से लिया गया। पंडित किसे कहते हैं, जो वस्तु तत्व को अच्छी तरह जानता है, सत्य और असत्य को, 100 पर की वस्तु के स्वभाव को जानने वाला है, वह विवेकी ही पंडित कहलाता है।
ऐसा जानना चाहिए। अब सूत्रकार सौपर के भेद को दो भी भेयम पाड़िये दुधान तक जो एणम नाणी बितहा भेयम करे बर झाण जो एणम। अर्थात यथा करोपि कोपि भेदम पानीयम दुग्ध योस्तक्रयो योगिन। जिस प्रकार से कोई भी जीव है वह पानी यानी जल और दुग्ध यानी दूध, यो दूध यो दोनों में तथा भेद करता है तक्र से योग से। जैसे कोई पुरुष है तक्र के योग से पानी और दूध में भेद कर देता। तक्र का मतलब क्या होता? तक्र तक्र दूध और पानी वो तक्र के निमित्त से अलग अलग कर लेता है। नहीं मालूम तक्र? तक्र है नहीं, तक्र नहीं। कैसे जमाया जाएगा? दूध कैसे जमेगा? जाम से। जाम है नहीं, मट्ठा। हाँ, मट्ठे से जमते हैं सारी दुनिया के लिए जो दूध हैं वो हैं। ये तो नरेली तो तुम्हारे जैनों में जमाते हैं, खाली जैन लोगों में ही इस प्रकार से उसकी मर्यादा बनाने के लिए इस प्रकार से उसमें उससे जमाते हैं। बाकी सारी दुनिया वाले हम लोग जो घरों में गांव में जो है थे वहाँ मट्ठे से जमाया जाता था। हाँ, तो जैसे कहते हैं जिस प्रकार से दूध में तक्र डालने से पानी अलग हो जाता है और दूध अलग हो जाता है। कौन से होता है? तो आपने देखा होगा वो कूड़े वाला जो मट्ठा बनाते हैं ना, दही, कूड़े वाले दही वो कैसे बिल्कुल यानी मावा जैसे टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, पानी अलग हो जाता है और दही अलग हो जाता है। तो उसी प्रकार से जिस प्रकार से तक्र के योग से पानी और दूध को अलग किया जाता है, उसी प्रकार ज्ञानी पुरुष भी उत्तम ध्यान के योग से, समझ में आ गया? ध्यान के द्वारा ज्ञानी पुरुष क्या करते हैं? चेतन और अचेतन रूप सौपर के भेद को ग्रहण किया करते हैं। अपने ध्यान के निमित्त से, आत्मा के चिंतन से, स्वयं के ज्ञान से दूध दोनों को, आत्मा को और शरीर को भेद भेद भिन्न भिन्न जान लिया करते हैं। ऐसा जानना चाहिए। समझ आ गया? आगे और भी बताते हैं। जय कुड़ई को भी भेयम इत्यादि पद खंडना रूपेण उत्तर करता भट्टारक श्री पंकज कीर्तिना व्याख्यानम क्रियते। अब कौन से कीर्ति आते थे? हाँ, अभी कौन से कीर्ति निकलते थे? कमल कीर्ति। इसमें कमल कीर्ति निकलता था। अब कौन से आ गए? पंकज कीर्ति। ठीक है, इसी प्रकार से है। हाँ, इसीलिए तो चेंज करके दिया। हाँ, ऐसे है ना पद्मनंदी पंचमें सदी का, उसमें भी इसी प्रकार से अलग अलग नाम। पद्मनंदी महाराज उसके पंचशतका के लेखक पद्मनंदी हैं, और पद्म का मतलब तो कहीं कमल आ गया, कमल नंदी, कहीं पंकज नंदी, कहीं पद्म नंदी। इस प्रकार से वही चीज़ इसके अंदर भी जैसे कहीं पार्श्वनाथ भगवान का नाम आता ना, या कि कौन से भगवान का? हाँ, इसमें प्रतिक्रमण में सुमतिनाथ भगवान का नाम क्या आता है? किसी को मालूम है? प्रतिक्रमण करते हो, ध्यान नहीं देते हो हैं? क्या नाम आता, कोई बताएंगे? सुबुद्धिम, सुबुद्धि, सुबुद्धि नाम तो नौवीं भगवान प्रदंत का है। यहाँ सुमति नाम का वाद है। प्रतिक्रमण पढ़ते ना 24 तीर्थंकर भक्ति, 24 कहते। हाँ, रोज पढ़ते हैं सुबुद्धि की। जो 24 तीर्थंकर भक्ति का दूसरे नंबर का काव्य में उसमें दिया गया।
जिस प्रकार से कथन किया जाता, पर्यायवाची नाम के आधार पर हम बताया जाता है, पद खंडना रूपेण उत्तर करता, पद खंडना रूप से वो जो उत्तर करता भट्टारक श्री पंकज कीर्तिना अर्थात कमल कीर्ति है व्याख्यानम कीर्ति, उसका व्याख्यान करते हैं। तद्यथा उस प्रकार से है, यथा कश्चित दक्षा पुरुषा करोति, जिस प्रकार से कोई दक्ष है, दक्ष का मतलब क्या होता, इंटेलिजेंट लिखा जाएगा इसमें क्या, नहीं श्रेष्ठ नहीं होता, हाँ प्रवीण चल जाएगा, कुशल, ठीक है, दक्ष यानी कुशल या प्रवीण। जिस प्रकार से कोई दक्ष पुरुष है, क्या करता है, करोति क्या करता, कम क्या करता है, कयो किस प्रकार से क्या करके भेदम भेद करता है, कयो किस में भेद करता है, तो बताते हैं पाणियः दुग्धान तक्क जोएणम, पानीय दुग्धयो सहजातयो, अर्थात वह पानी और दूध में तक्क जोएण तक्र के योग से, दूध और पानी में तक्र के निमित्त से है, दोनों में क्या करता है, पानी सहजाती हो, जो सहजाती होने पर पानी और दूध हमेशा जब दूध करके लाते दोनों साथ में आए हुए हैं, लेकिन फिर भी सहजाती होने पर कैन प्रकार किस प्रकार से तक्र प्रयोगेण पृथक पृथक करोति इत्यर्थः, तक्र के योग से पृथक पृथक करते हैं, दूध और पानी को भिन्न भिन्न कर दिया करते हैं न, हाँ हम कहते हैं नाणी भी तहा भेयम करे, उसी प्रकार से बीतराग निर्विकल्प निज शुद्धात्म श्रद्धा न ज्ञानानुभूति रूप भेदा भेद रत्न त्रय भावनोत्पन्न सौ संवेदन ज्ञान्यपि तथैव पूर्वोक्त दृष्टान्त न्यायेन भेदम करोति। इसमें बड़ी विचित्र समस्या रहती है, कहीं वह कौते चारित्रवान को ज्ञानी कह दिया, कहीं ज्ञानवान को ज्ञानी कह दिया, और सारी दुनिया जो ज्ञानवान को ज्ञानी तो जानती भी है और मानती भी है, लेकिन चारित्रवान को कोई ज्ञानी नहीं कहती है। लेकिन वास्तविकता में जो चारित्रवान है वो ज्ञानी हैं और ध्यानी भी है, लेकिन जो ज्ञानी है वो चारित्रवान नहीं, तो खाली कोरा ज्ञानी है। जैसे वो उसमें बोला करते हैं ना छह ढाला में, कोटि जन्म तप तपें ज्ञान बिन कर्म झरें जी, और ज्ञानी के क्षणमा है। तो अब कौन से ज्ञानी की बात आ गई यहाँ पर, ठीक है, कौन सा ज्ञानी, जो शास्त्रों को पढ़ने वाला ज्ञानी है क्या, लेकिन दुनिया वाली क्या लगाती है अर्थ उसका, ज्ञान बिन कर्म झने, ज्ञान बिना है करोड़ों जन्म के तप जितने तप हैं वो ज्ञान बिन किए गए हैं, वो झड़ जो है क्षण मात्र में ज्ञानी जीव के झड़ जाते हैं। तो कौन से ज्ञानी के, तो यहाँ पे ज्ञानी साथ में जो भी आचार्य होने पंडित जी ने लिखा, जो तीन गुप्ती के धारी हैं, और तीन गुप्ती की धारी जरूर थोड़ी है वो कहीं से भूते महाराज के समान हो गए, तो कहाँ ज्ञानी है वो, उनको पास तो ज्ञान बिल्कुल नहीं है, उनके भी कर्म झड़ रहे हैं, तो ज्ञानी कौन है। तो शास्त्र के पढ़ने वाले तो कोई ज्ञानी नहीं है, तो अगर शास्त्र के पढ़ने वाले ज्ञानियों के कर्म अगर झड़ते हुए तो सबसे ज्यादा देवों के झड़ना चाहिए, ठीक है कि नहीं। देव जो होते हैं कौन से 16 स्वर के ऊपर वाले जो देव हैं वो सब क्या करते, और पूरे समय सागरों पर्यंत तक तत्व चर्चा करते हैं, इतना सारे ज्ञान की बातें करते हैं, लेकिन उनके तो कोई कर्म नहीं झड़ रहे, बल्कि उनका जो पुण्य है वो जरूर झड़ रहा है, पुण्य जरूर क्षीण हो रहा धीरे धीरे, क्योंकि जब तक पुण्य क्षीण नहीं होगा तब तक देवलोक से नीचे मनुष्य गति में नहीं आएगा। जब जितना जितना पुण्य क्षीण होता चला जाता है तो वह उतर करके फिर नीचे है, दोनों ही साथ, एक के साथ अकेले अकेले आयु के थोड़ी लगाया जाएगा। मोक्ष जब होगा तो आयु कर्म के क्षय होने से हो जाएगा क्या, कि 8वां कर्म के क्षय से होगा। हाँ, तो नीचे आने के लिए खाली एकमात्र आयु भर थोड़ी है,
आयु के साथ अन्य जो कर्म है, अन्य कर्मों की भी स्थितियों को भी तो कम किया जाता, कम होता। अत्यंत पुण्य का धारी ही स्वर्ग में जाता, अत्यंत पुण्य का धारी, सम्यक दर्शन का धारी ऊपर जाता है। अब वहाँ से नीचे अगर आ रहा तो पुण्य कम होने वाले तो आएगा, बढ़ाने वाले थोड़ी आएगा। समझ आ गया कि नहीं आ गया? जिस प्रकार से नरक में जो नारकी है, नरक में क्यों गया? पाप कर्म को बढ़ाने से गया। अब जैसे जैसे उसका पाप कर्म क्षीण होता चला जाएगा तो अब आयु कर्म से आ रहा क्या? निमित्त तो सभी हैं, लेकिन वास्तविकता में क्या कहा जाएगा? और आयु कर्म भी उसके साथ साथ जुड़ा हुआ है। जैसे जैसे पाप उसका कम होगा वैसे वैसे वो नरकी ऊपर को ओर आएगा। और ऊपर के अगर ज़्यादा उसने एकदम पापों को ज़्यादा क्षय कर दिया तो मनुष्य बन जाएगा। अगर पाप ज़्यादा कर्म क्षय नहीं कर पाया, कर्मों को ज़्यादा क्षय नहीं कर पाया तो तिरंज बनेगा। ठीक है कि नहीं? तो पाप कर्म के क्षय से वो ऊपर की ओर जाएगा। ऐसे ऊपर देव वाला है, देव वाला अगर अधिक ज़्यादा कर्म क्षय कर देगा, पुण्य क्षय कर देगा तो एक इंद्रिय बन जाएगा। समझ आ रहा? आ गया? ज़्यादा पुण्य को क्षय कर देगा तो एक इंद्रिय तिरंज में चला जाएगा, और कम अगर पुण्य क्षीण करेगा तो मनुष्य बनेगा। दोनों तरफ से हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो इस प्रकार से यहाँ कथन किया जाता है कर्मों का फल भोग भोग करके। अब बने के बनने के लिए सब बनते हैं। बंधते भी हैं, वो छूटते भी हैं। बनते बनते रहेंगे, छूटेंगे नहीं। फिर ऐसा होता है कि बनते बनते रहें, छूटे नहीं। अभी रोज पढ़ते कि नहीं पढ़ते? एक और क्या पढ़ते हैं? एक समय में बनने वाले कर्म क्या कहलाते हैं? समय प्रबद्ध है। कितने कर्म बनते? एक समय प्रबद्ध कितना होता? अनंत परमाणुओं का। ठीक है, अनंत कर्म परमाणुओं का एक समय प्रबद्ध होता है। तो एक समय में अनंत परमाणु बनते हैं और अनंत कर्म परमाणु छूटते हैं। अनंत परमाणु एक समय में बनते हैं तो दूसरी ओर निषेक भी तो कहा। निषेक का मतलब क्या होता? कर्म झड़ते हैं। कितने झड़ते हैं? अनंत ही झड़ते हैं। जितने बंधते हैं उतने ही झड़ते हैं। जब इसीलिए संसार की अवस्था जहाँ की तहाँ बनी रहती है। ठीक है, इसीलिए अब आगे विशेष तौर से अब उसको अगर कहीं कर्मों को क्षीण करना है, अवस्था बनी रहती है, उसको क्या कहा गया? क्या बोलते? 1.5 गुण हानि रूप में। ठीक है, समय प्रबद्ध है, कर्म बंधते हैं और समय प्रबद्ध के स्थान पर निषेक यानी झड़ते हैं, लेकिन फिर भी 1.5 गुण हानि रूप में कर्म बंधे रहते हैं। हमने एक बार बताया था आपको कि कौन से कहाँ के लोग आए थे, इनकी ससुराल वाले सहपरा के। उन्होंने प्रश्न किया था, बोले महाराज जितने कर्म आ रहे हैं, कर्म झड़ रहे हैं और फिर भी 1.5 गुण हानि रूप में बने हैं, ये कैसे होता है, किस प्रकार से होता होगा? कई लोगों से हमने पूछा, आज तक हमारे समझ में नहीं आया 1.5 गुण हानि किस प्रकार से होता है। हमने बस सीधे एक आधे मिनट में हमने कहा अच्छा तुमने कभी वो देखा क्या बोलते जो बांध होता है ना, बांध देखा? बोले हाँ। क्या जैसे आजकल उसको स्विमिंग पूल भी बोलते हैं। तो बांध एक तो होता है कि वो पूरा बांध नहीं बंध जाता है, पानी निकालते नहीं हैं, और एक बांध ऐसा होता है जो पूरा बंध जाता है और बांध के ऊपर से पानी बहता रहता। बांध बंध गया ना, ऊपर से पानी बहता रहता है। देखा कहीं? बोले हाँ देखा है। उसमें पानी आता कि नहीं आता? बोले हाँ आता है। कहाँ से? ऊपर से आ रहा। और बाहर निकल के जाता कि नहीं जाता? बोले हाँ। और वहाँ जहाँ बांध बता वहाँ क्या है? बोले हाँ पानी भरा हुआ है। बस यही तो 1.5 गुण हानि है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जितना आ रहा उतना ही जा रहा, लेकिन फिर भी जो भरा हुआ है वो 1.5 गुण हानि है। आज हमारे अच्छी तरह समझ में आ गया कि वास्तविकता में इसी प्रकार से प्रत्येक जीव के साथ में
अनंत कर्म समय प्रबद्ध रूप से बंध रहे हैं और अनंत कर्म निषेक रूप में जो नए बंध रहे हैं और पुराने झड़ते चले जा रहे हैं। कहीं थोड़ी सी हीनाधिकता हो रही है। हीनाधिकता कैसे हो रही है? पानी यहाँ पर भरा है, हो सकता है किसी को अपने खेत में चालू करना था, इंजन लगा दिया और इंजन से खींच लिया पानी को, तो आने ज़्यादा चला गया, ज़्यादा आया कम। और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, कहीं किसी स्थान पर किसी ने पानी रोक रखा था और छोड़ दिया, तो आ गया ज़्यादा और निकला कम, तो थोड़ी देर के लिए ज़्यादा बढ़ जाएगा, बाद में वो निकलने लग जाएगा। इसी प्रकार से कर्म के जो यहाँ पर पढ़ रहे थे प्रदेश बंध, प्रदेश बंध में इस प्रकार से बताया था ना, प्रत्यय नाम प्रत्यय योग वसाद, तो नाम प्रत्यय के निमित्त से, ठीक है, इसीलिए सभी प्रकार के जो जीव हैं सबका एक जैसा निषेक नहीं होता, होते अनंत रूप में हैं, लेकिन सभी के निषेकों में अंतर है और सभी के समय प्रभेदों में भी अंतर है। समझ आ गया कि नहीं? यानी एक इंद्रिय का जो कर्म बंध का प्रदेश समय प्रबद्ध होगा वो कितना होगा? छोटा होगा। 2 इंद्रिय का होगा, 3 इंद्रिय का होगा, 4 इंद्रिय का, 5 इंद्रिय का, सबके थोड़ा बढ़ते बढ़ते होंगे कि नहीं? हैं सभी अनंत, लेकिन बढ़ते बढ़ते क्रम में है। और निषेक भी इसी प्रकार से, एक पंचेंद्रिय कर्म जो जीव है उसके कर्म झड़ रहे हैं, 4 इंद्रिय के झड़ रहे हैं, 3 इंद्रिय के झड़ रहे हैं, 2 इंद्रिय के झड़ रहे हैं, 1 इंद्रिय के झड़ रहे हैं, सभी में अंतर होगा। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर जो कथन किया जाता है, सभी जीवों के लिए जितने कर्म आते हैं उतने ही झड़ते हैं, लेकिन फिर भी 1.5 गुण हानि रूप में संसार में जीव जतता है तब तक बने रहते हैं। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा अगर महत्वपूर्ण है तो जो यहाँ पर बंधा हुआ है, पानी भरा हुआ है, और भरे हुए पानी को हम कैसे सुखाएं? 1.5 गुण हानि रूप में भरा हुआ है, उसको हम कैसे सुखाएं, उसको समाप्त कैसे करें? तो उसके लिए कहा कि जो ऊपर से पानी बाहर आ रहा था पहले, उसको बाहर रोक दो। समझ में आ गया? पहले जो पानी आ रहा था उसको रोक दो। उसको रोकने का नाम क्या हुआ? संबर। पहले आने वाले पानी को रोक दिया, उसका नाम हो गया संबर। संबर सहज करो तप, और तप का मतलब फिर, और उस पानी को कोई इंजन से ले जावे, कोई सिर में भर भर करके ले जावे, और धीरे 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 जो भरा हुआ पानी है आना बंद हो गया। अब भरा हुआ पानी कब तक चलेगा? समझ में आ गया कि नहीं? तो धीरे 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 समय आएगा कि अब उसको कोई कितने रूप में तपा रहा, कितनी शीघ्रता से साफ समाप्त कर रहा। कोई हो सकता किसी ने 10 जगह इंजन लगा रखे पानी की निकालने वाले, कहीं हो सकता बहुत सारी लेवर लगा रखी, और कहीं ऐसा कोई कुछ नहीं कर रहा, खाली बाहर का ऊपर का रुक गया, पानी भरा हुआ है। गर्मी का सीजन आता है, गर्मी अपने आप धूप बन बन करके उड़ता चला जाएगा। अगर कोई निकाल करके ले जाएगा तो 2 साल में 3 साल में समाप्त हो जाएगा। अगर कोई इस प्रकार से निकाल के नहीं ले जाएगा, अपने आप सूखना है तो 10 साल 20 साल 50 साल में सूखेगा। समझ में आ गया? वो निर्जरा हो गई। इस प्रकार से यहाँ पर जानना चाहिए। तो यहाँ बताया जा रहा कि सबसे पहले तो वहाँ क्या कहा गया? तो कहते हैं नाड़ी भी तहा भेयम करे ही, ज्ञानी जीव भी भेद करता है। किस प्रकार किसका भेद करता है? जो है वस्तु स्वरूप के द्रव्य और पर्यायों का भेद करता है। कैसे? उदाहरण दिया था, दूध में पानी, दूध में पानी है, उसको अलग अलग कैसे करता है? तो छाछ डाल करके करता है। वहाँ उसी का कथन करते हुए बताया जा रहा, बीतराग निर्विकल्प निज शुद्धात्म श्रद्धान ज्ञान अनुभूति रूपा। वो जीव कैसा होगा? जो भेद ज्ञान करने वाला होगा। कौन होगा? तुम्हारे जैसा। एक इधर खींचेगा, इधर खुद करेगा, शांति से नहीं बैठ पाओगे। जो ज्ञानावाणी कर्म का आश्रय करोगे, ना स्वयं सुनोगे ना दूसरे को सुनने दोगे, हैं? तो कैसा होगा? तो कहते हैं बीतराग निर्विकल्प निज शुद्ध आत्मा का आत्म श्रद्धान और अनुभूति रूप, अपने आत्मा के श्रद्धान करने वाला आत्मा का अनुभूति रूप होगा। ऐसा भेदा भेद रत्नात्रय भावनोत्पन्न
भेदा भेद जो भावना से उत्पन्न होने वाला स्वसंवेदन ज्ञान न्यपि, स्वसंवेदन ज्ञान को प्राप्त करने वाला, अपने आत्मा के स्वरूप के ज्ञान का प्राप्त करने वाला, तथैव पूर्वोक्त दृष्टांत न्यायेन भेदम करोति, जो पूर्व में बताया हुआ पानी का दृष्टांत है उसी प्रकार से उसका उसी न्याय से यहाँ पर अनुभव करता है। इस प्रकार से जानना चाहिए। जैसे कि अभी हमारा सुबह के प्रवचन में अभी चल रहा, एक ही श्लोक पे 4 दिन हो गया, उसके एक श्लोक के अभी एक पद जो है उसका 4 पदों में से एक पद भी पूरा नहीं हो पा रहा। योग्योपादान योगेन दृढ़ता स्वर्णता मता द्रव्यादि स्वादि संपत्ता, अर्थात स्वद्रव्य स्वक्षेत्र स्वकाल स्वभाव। अब स्वद्रव्य का मतलब क्या होता है? स्वद्रव्य स्वद्रव्य का तात्पर्य अपने अपने स्वद्रव्य नहीं, प्रत्येक वस्तु का अपना अपना स्वद्रव्य अलग अलग है। अगर आपको पुस्तक बनाना है तो पुस्तक के स्वद्रव्य क्या हैं? कागज है, मशीन है और स्याही है, इसके स्वद्रव्य हो गए। मकान बनाना है तो मकान के स्वद्रव्य वो हो जाएंगे। किसी के सोना चांदी हीरा मोती स्वद्रव्य नहीं होंगे। खाना बनाना है तो आपके आटा दाल चावल स्वद्रव्य होगा। जो भी काम, पट्टा बनाना तो लकड़ी स्वद्रव्य हो जाएगी। जितने भी संसार के पदार्थ हैं उन सबके अपने अपने स्वद्रव्य। और स्वद्रव्य कैसा? तो उपयुक्त होना चाहिए। द्रव्य तो बहुत सारे मिल जाएंगे। जैसे घड़ा बनाना है, घड़ा के लिए मिट्टी तो बहुत सारी मिल जाएगी, लेकिन सारी मिट्टी स्वद्रव्य नहीं होगी। कौन सी होगी? जो उपयुक्त चिकनी मिट्टी होगी वही स्वद्रव्य होगी। ठीक है कि नहीं? इसी प्रकार से यहाँ पर जो कथन किया गया, प्रत्येक वस्तु का अपने अपने अवस्थाएं। जो ज्ञानी जीव कैसा होना चाहिए? तो ज्ञानी जीव को यहाँ पर बताया जो बीतराग निर्विकल्प शुद्ध सिद्धांत ज्ञान अनुभूति रूप। बीतराग जो है ऐसा बीतराग निर्विकल्प शुद्ध आत्मा का तीनों के भेद बता दिया। श्रद्धानी होगा, ज्ञानी होगा और अनुभूति होगा। तीनों गुण आ गए ना। श्रद्धा यानी सम्यक दर्शन, ज्ञान यानी सम्यक ज्ञान, अनुभूति यानी अनुभव चारित्र करने वाला। समझ आ गया? तो बीतराग श्रद्धान ज्ञान अनुभूति और भेदा भेद रत्नात्रय। रत्नात्रय शब्द भी बता दिया। दोनों प्रकार का रत्नात्रय, भेद रूप और अभेद रूप। ठीक है? अब भेद रत्नात्रय क्या है और अभेद रत्नात्रय क्या है? भेद रत्नात्रय का तात्पर्य जो द्रव्य को और उसकी पर्यायों को भिन्न भिन्न जाने, अथवा द्रव्य में चेतन द्रव्य अचेतन द्रव्य को भेद भेद भिन्न भिन्न जो जानता है, ये भेद हो गया। और दूसरा अभेद रत्नात्रय। अभेद मतलब अपने आत्मा के अलावा अपने स्वरूप में ही लीन रहना, उसके अलावा बाहर का विचार ही नहीं आना। ये क्या हो गया? अभेद रत्नात्रय। ठीक है? तो इस प्रकार से भेदा भेद रत्नात्रय स्वरूप है। रत्नात्रय के द्वारा उत्पन्न होने वाला स्वसंवेदन ज्ञान, स्वसंवेदन यानी अपने आत्मा के स्वरूप का संवेदन प्राप्त होने वाला पूर्वोक्त दृष्टांत न्याय, पूर्व में बताए हुए दृष्टांत यानी दूध पानी के दृष्टांत की भांति भेद करता है। कैन कारण, किस कारण से? वर ध्यान जोयेण वर ध्यान योगेन वरम प्रधानम। वर का मतलब क्या होता? श्रेष्ठ, प्रधान। तद ध्यानम चा, उसका ध्यान यानी वर 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 यानी श्रेष्ठ, वरम व्रतम। ठीक है? वरम व्रतम। तो श्लोक आता है स्टोपदेश का नाम, वरम व्रतम ना व्रत नारकम वरम व्रतम, हाँ पदम देवम, वरम व्रत पदम देवम। तो वर ने हाँ शब्द क्या लिया? वर से श्रेष्ठ लिया गया। ठीक है? तो यहाँ कहते हैं वर यानी श्रेष्ठ यानी प्रधानम, तद ध्यानम चा वर ध्यानम। जो श्रेष्ठ ध्यान है उसको वर ध्यान कहा गया है। वर ध्यान से योगो वर ध्यान योगः। वर ध्यान योगा यानी श्रेष्ठ ध्यान के योग से, श्रेष्ठ ध्यान के निमित्त से, तेन वर ध्यान योगी ने, उस श्रेष्ठ ध्यान के योग से कयोर भेदम, किस प्रकार का भेद करता है? पूर्वोक्त से पूर्वोक्त
स्वपर द्रव्य स्वरूपयो इति भेदम। स्वपर द्रव्य का भेद करता है। स्वद्रव्य क्या है? जीव। और उसके अलावा शेष सब द्रव्य क्या है? परद्रव्य हो गया। पुद्गल है, धर्म है, अधर्म है, आकाश काल, ये सब परद्रव्य हो गए। तो सौ परद्रव्य रूपयो इति, सौ परद्रव्य के रूप को भेदम कृत्वा भेद करते हुए मुक्ति ललनाभिलाषिणा है। मुक्ति ललना का अभिलाषी। मुक्ति ललना, ललना मतलब पत्नी, वधू। अबे तो मुक्ति वधू बोलते थे, मैं मुक्ति ललना शब्द दिया। हाँ, ललना क्यों बोलते हैं? लल्ला से ललना। मुक्ति ललना अभिलाषिणा, मुक्ति रूपी ललना का अभिलाषी जीव है। पुरुषेण ऐसा पुरुष है निज आत्म शुद्ध, निज आत्मद्रव्य उपादेय बुद्धिया, निज अपने आत्मा की जो है उपादेय बुद्धि से, निज आत्मद्रव्य, आत्मद्रव्य को प्राप्त करने की भावना वाला, जिसको अपने आत्मद्रव्य को प्राप्त करने की भावना है, ऐसी बुद्धि को प्राप्त करने वाला, ऐसी बुद्धि को धारण करने वाला ऐसा भव्य जीव निरंतरम स्मरणीय भवती थी, निरंतर उसका स्मरण करता है। किसका? आत्मद्रव्य का निरंतर स्मरण करता है। इस प्रकार से भावार्थ जानना चाहिए। इस प्रकार से यहाँ पर एक श्लोक के माध्यम से उदाहरण दे करके समझाया कि इस प्रकार से दूध दुह करके लाते हैं तो दूध में पानी उसके साथ रहता है। दूध जब भी दुह के लाते समय बगैर पानी का नहीं रहता है, लेकिन उसमें छाछ डाल करके दूध को और पानी को अलग अलग कर दिया जाता है। उसी प्रकार से हमारा आत्मा और शरीर अनादिकाल से संसार में हैं, लेकिन उसको कैसे हम उसको भेद विज्ञान पर करें, तो भेद विज्ञान के लिए इस प्रकार से उदाहरण जानते हैं। उसी उदाहरण के माध्यम से जीव अलग है और अन्य अजीव द्रव्य अलग है। जीव द्रव्य को हमको अपने कैसे किया जान सकते हैं? ज्ञान रूपी छेनी के माध्यम से उसको अलग किया जा सकता है। यहाँ छेनी शब्द की बात आई तो उसको भी अलग के स्थान पर आचार्यों ने उदाहरण दिया। क्या बोलते? टंकोत्कीर्ण। इसका मतलब क्या होता है टंकोत्कीर्ण? क्या होता है टंकोत्कीर्ण? नहीं, कीर्ण का मतलब होता है टाँकी से उकेरे गए की भांति। जैसे ये दीवार बिल्कुल प्लान है, कई स्थानों पर हम देखते हैं ना तीर्थ क्षेत्रों पे वो गुफाओं में मूर्तियां बनी हैं। और गुफा में मूर्तियां कैसे बनी? तो हम बना के रखी हैं क्या? बोले नहीं, दीवार पहले पूरा सीधे पत्थर दीवार के जैसा था और उसके चारों तरफ से खुदाई करते गए, खुदाई करते जाएंगे, खुदाई करते गए, जहाँ मूर्ति है वहाँ पर छोड़ दिया, अपने आप में मूर्ति बन गई। और इस प्रकार से तो वो टाँकी से उकेरी गई मूर्ति, इसके अंदर बनाई नहीं, टाँकी से उकेर दी, उसमें प्रकार से हो जाता है। यद्यपि सारी मूर्तियाँ भी टाँकी से उकेरी ही जाती हैं, तो उसको बोलते टंकोत्कीर्ण, यानी टाँकी से उकेरे गए की भांति। उसी प्रकार से हमारे जो है जीव इस शरीर के अंदर स्थित है। तो अब कैसे उसको हम निकालें, कैसे उसको जानें? तो मान के चलो जिस प्रकार से जीव है, ऊपर की वस्तु को हटा देंगे तो वस्तु, अंदर की वस्तु झांकी तक बनी रह जाएगी। इस प्रकार से ये अपने जो भेद विज्ञान के माध्यम से शरीर अलग है, उसके अंदर बैठा जीव तत्व अलग है, उसको जानना, उसको समझना, उसको पहचानना, यही मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र है। ऐसा जानना चाहिए। अब आगे बताया जा रहा, अथ ध्यानेन भेदम कृत्वा किम करोति इति विकल्पम हो मनसि संप्रधार्य सूत्रम इदम प्रतिपादयति सूत्रकर्ता तथा ही। अब यहाँ कहते हैं ध्यान के द्वारा भेद करने वाले जो ज्ञानी पुरुष क्या करते हैं? ठीक है, भेद ज्ञान से प्राप्त करने वाले ज्ञानी पुरुष क्या करते हैं? ऐसा विकल्प मन में धर करके सूत्रकार देवसेन स्वामी अब अगले गाथा श्लोक को, अगले सूत्र को यहाँ पर बताते हुए कहते हैं। ठीक है, शेष विषय को बाद में गाथा पढ़ लेते हैं। अच्छा, इसके बाद फिर बंद करते हैं। झाणेन कुणै भेयम पुग्गल जीवान तहया कम्माणम घेतव्योणियप्पा
सिद्ध स्वरूपो परो ब्रह्मो। ये कहते हैं झाणेण कुणै भेयम।